अच्छा, अभी आपको क्या पसंद आ रहा है? मतलब अगर सेक्टर्स तो आपने अपने बताए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, कुछ 5-7 नाम बताइए, इन्वेस्टर्स को आइडियाज़ दीजिए कि वो कहाँ पे अभी पैसा लगाएँ। खास करके इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप कुछ बताना चाहें कि हाँ, ठीक है, 2-4 महीने में यहाँ भी पैसा बन सकता है, तो पैसा बनना किसको बुरा लगता है, वो भी आप बता सकते हैं। लेकिन मेरा फ़ोकस रहेगा कि इन्वेस्टर्स के लिए कुछ चुने हुए आइडियाज़ बताइए अपने। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि हम लोग ऑटो एंसिलरीज में बहुत बुलिश हैं। तो उसमें दो तीन नाम मैं बताऊं आपको। एक जीएनए एक्सेल का है, जो ये एक्सेल बनाती हुई कंपनी है, जो विदेशों में इनका खास करके कारोबार है, यूएसए और यूरोप में। और उस वजह से चूंकि वहां पे दिक्कतें चल रही थी कोविड वगैरह को लेकर के, इसलिए लास्ट दो तीन क्वार्टर्स में नंबर खराब आए। अब उनके एक्सेल के ऑर्डर बेहतर होने लगे हैं डोमेस्टिक मार्केट में, चूंकि सीवी वगैरह की सेल बहुत बढ़ रही है, तो वहां भी उनको अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। और सबसे अच्छी बात कि 52 हफ्ते का हाई अगर आप देखेंगे तो ये 1200-1300 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, जो अब 600-700 में मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। एक एलजी बालकृष्णन करके कंपनी है, जो इंडस्ट्रियल चेन्स और ऑटो चेन्स बनाती है। 78 रुपए की अर्निंग है कंपनी की। और आप देखो तो 600-700 में ये स्टॉक घूम रहा है, तो 10 की पी पे है, अच्छा खासा डिविडेंड देता है। इवन एफआईएम इंडस्ट्रीज है, जो ऑटो इंसिलरी पैक से जो रियर व्यू मिरर, टेल लाइट्स, ये सब बनाती है। और जितने भी ओईएम कंपनियां हैं टू व्हीलर्स में, फिर वो चाहे हीरो हो या टीवीएस हो या कोई भी हो, सबके साथ उनका करार है। 72 रुपए की अर्निंग है, 20 रुपया डिविडेंड दिया है, वो अभी 1400 रुपए के भाव में मिल रही है। तो मुझे लगता है ये सब कुछ एक ऑटो एंसिलरी में ये स्टॉक है जहाँ ध्यान देना चाहिए। सीमेंट में, जैसे मैंने कहा, सीमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है कई कारणों से। तो वहां अगर लार्ज कैप में कोई को रहना हो तो मैं समझता हूँ एसीसी, अंबुजा और लार्सन, ये तीन ही स्टॉक है जो वहां देखे जा सकते हैं। या फिर कोई बोले नहीं ये बहुत महंगे हैं, हमें मिड कैप में जाना है, तो मिड कैप में मेरे हिसाब से आप ग्रासिम ले सकते हो, जो कि अल्ट्राटेक की एक होल्डिंग कंपनी है एक तरीका से। तो उस कारण से आपको इनडायरेक्टली अल्ट्राटेक की हिस्सेदारी मिल जाती है। तो ग्रासिम पे ध्यान दिया जा सकता है। या फिर प्योर सीमेंट में देखना हो मिडिल कैप में, मिड कैप में, तो डालमिया भारत और बिरला कॉर्प, जहां अर्निंग्स अच्छी हैं, फ्यूल कॉस्ट कम हो गए हैं, डेट कम हुआ है, और दोनों ही कंपनियों ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन किया है। आने वाले दिनों में प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है। बिरला कॉर्प में तो और भी एक पॉजिटिव बात है कि उनका एक छोटा डिवीजन जूट का है। तो जूट में इस वक्त जिस तरीके की तेजी बनी हुई है, वो मेरे हिसाब से वर्षों में नहीं हुई होगी। तो उसका भी एक बेनिफिट उनको आता है। तो ये कुछ स्टॉक हैं ऑटो एंसिलरी में या सीमेंट में। या फिर किसी को लार्ज कैप में निफ्टी की कंपनीज में ही अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, और कोई चाहता हो कि मैं 15% के सीएजीआर रिटर्न में खुश हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो मैं समझता हूँ रिलायंस, आईटीसी, लार्सन, स्टेट बैंक, ये कुछ कंपनियां हैं जहाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। जी, राजेश जी, आपकी लिस्ट में कोई आईटी नाम नज़र नहीं आया, ना मिड कैप में, ना लार्ज कैप में। क्या आईटी क्षेत्र को लेकर के अभी भी आप ये मान रहे हैं कि शायद उनके लिए बड़ी जल्दी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है? नहीं, इसके उलट मैं ये कहूंगा कि आईटी में अगर कोई का लंबा अवधि का नजरिया हो ना, तो गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। खास करके हम लोग बुलिश हैं जो दिग्गज आईटी कंपनीज है ना, जैसे इंफोसिस और टीसीएस, विप्रो, इसमें इसके दो कारण हैं। एक, जो दिक्कतें यूरोप या यूएसए में चल रही हैं, रिसेशन की बातें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं ऑर्डर कम हो जाएंगे, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक अभी भी तगड़ी है। और ये बड़ी कंपनियां होने के कारण से अगर थोड़ा बहुत ऑर्डर में गिरावट भी आती है तो ये झेल जाएंगे। दूसरी, एट्रिशन रेट को लेकर के जो दिक्कतें पिछले कुछ क्वार्टर्स से या कोविड पीरियड में पूरी चली, वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको ध्यान देना चाहिए। राजेश जी, आपकी राजेश जी, आवाज़ नहीं आपकी आ रही आवाज ठीक नहीं आ से। रही ठीक से। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी। आईटी पे आते हैं वापस से। तो मैं समझता हूँ कि जो आईटी स्पेस में जो दिग्गज कंपनियां हैं, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये अगर यूएस यूरोप में जो रिसेशन की बातें चल रही हैं वैसा कुछ होता है तो भी ये लोग झेल जाएंगी, क्योंकि इनका साइज बड़ा है
ऑर्डर बुक ऑलरेडी तगड़ी है और एग्जीक्यूशन कैपेसिटीज है। तीसरे, कैश रिच कंपनीज है। चौथे, एट्रिशन के जो दिक्कतें थी पिछले 2 साल 3 साल से हमने देखा कि बहुत ज्यादा एट्रिशन की दिक्कतें हैं, वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी हालिया दिनों में हमने मीडिया में न्यूज पढ़ी कि लोग उस तरह के कॉम्पिटिटिव हायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एट्रिशन रेट में भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि सितंबर अक्टूबर के महीने में अक्सर हमने देखा है कि जो दिग्गज कंपनियां हैं ये अपना बायबैक अनाउंस करती हैं। तो हमारी उम्मीद है कि कम से कम टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में हो सकता है कि उनका जो पिछले साल बायबैक अनाउंस हुआ था, 1 साल खत्म होने आ रहा है मेरे हिसाब से सितंबर या अक्टूबर में, उसके बाद कोई बायबैक अनाउंस हो जाए तो वो भी एक ट्रिगर होगा। तो इसलिए हम सिर्फ दिग्गज कंपनियों के साथ ही इस वक्त जाना चाहेंगे।